जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ऐसा वीडियो बन रहा है जो कि पूरे देश के व्यापारियों को ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए और व्यापारियों के मर्म को भी समझना चाहिए। और अब इस वीडियो को सारे व्यापारी वर्ग से मेरा एक निवेदन है कि अगर व्यापारियों के दर्द को मैं अपने वीडियो में बता रहा हूं, तो सारे व्यापारी इस वीडियो को सुने और पूरे देश के व्यापारियों को भेजें, क्योंकि ये जो सरकारें बार बार बनती है, चाहे जिसकी भी सरकार बने, चाहे जो भी सत्ता में आया, चाहे 58 साल तक देश में कांग्रेस ने राज किया और चाहे 15-16 साल तक देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने राज किया, और चाहे विभिन्न राज्यों में सामाजिक समरसता के नाम पे, सामाजिक कल्याण के नाम पे अनेक पार्टियां बनी और लूट खसोट के अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, मगर व्यापारियों का, खास तौर से जो खुदरा व्यापारी है, छोटे मध्यम किस्म के व्यापारी हैं, उनका किसी भी सरकारों ने कभी किसी प्रकार की योजना उनके लिए नहीं बनाई। अब इस समय सारी पार्टियां लाडली बहना योजना या महिला सम्मान योजना, तमाम योजनाएं, चाहे देश भर में लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देने का काम मोदी ने किया, चाहे किसान सम्मान निधि जो 2015 से या 16 से चालू है, आज तक किसानों को 2000 रुपये हर तिमाही में मिलते हैं, मगर एक भी कोई सरकार उठ के कहे कि हमने छोटे मझले व्यापारियों के लिए कोई एक योजना बनाई हो। अब पुजारी ग्रंथि योजना केजरीवाल दिल्ली में लेके आया, इसके पहले उसने मौलाना और मौलवियों का पूरा ख्याल रखा, उनके लिए 18,000 रुपये की मानदेय राशि पहले दिया, और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी उसने एक कदम आगे बढ़ के योजना बनाई, मगर कोई एक पार्टी उनको क्यों व्यापारी समाज नहीं दिखता है, चाहे जबकि व्यापारी समाज न जात न धर्म न पंथ न मजहब किसमें नहीं बढ़ता है। व्यापारी का एक ही समाज होता है, वो व्यापार होता है, और सब एक ही समाज के होते हैं, व्यापारी समाज होता है, चाहे उसमें छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। जब लॉकडाउन भी लगा, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी ने उठाया तो व्यापारी समाज ने उठाया, क्योंकि उनकी दुकानें बंद थी, मगर उनके लिए कोई एक योजना कोई सरकार ने नहीं बनाई। जबकि एक व्यापारी दिन में 10 परिवारों को किसी न किसी बहाने मिलता है, और वो कहीं न कहीं एक बड़े वर्ग को वोट देने के लिए प्रेरित करता है, चाहे जिसकी सरकार के लिए भी प्रेरित करे निस्वार्थ भाव से। मगर इस व्यापारी वर्ग का कभी भी किसी पार्टियों ने कोई ख्याल नहीं रखा। तो मैं पूरे देश के व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि क्यों न एक बार पूरे व्यापारी, पूरे देश के, जो कभी जीएसटी का विरोध कर रहे थे या जो कभी अन्य योजनाओं का विरोध करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, या जो एमएसएमई का विरोध कर रहे थे,
मगर लाख विरोध के बावजूद भी कोई ऐसी योजना नहीं है सरकार की जो लागू नहीं हो जाती है। इसके पहले वैट लग जाता था, अब जीएसटी लग जाती है, और जीएसटी भी व्यापारी राजी खुशी देता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं करता है, और न तो कोई व्यापारी उसके लिए आत्महत्या करता है और न कोई सुर्खियां बनती है। मगर सरकारों का क्या कोई फर्ज नहीं है कि व्यापारी सभी को संभालते हुए, अपने स्टाफ का पेमेंट देते हुए, दुकान का मकान का रेंट देते हुए, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते कैसा जीवन जीता है, व्यापारियों के दर्द को कब समझेगी सरकारें? और अगर कोई एक पार्टी इसका मुद्दा बना देवे तो बाकी की पार्टियां उसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी कि इतने सालों तक क्यों व्यापारी याद नहीं आए। तो मैं पूरे देश के राजनीतिकारों को बोलना चाहता हूं, कहीं न कहीं हर राज्य में, हर क्षेत्र में व्यापारी समाज का कंट्रीब्यूशन राजनीति में है, और चाहे जिस समुदाय के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग व्यापारी होते हैं। और व्यापारियों के लिए सरकारों ने कौन सी छूट दी? कभी छूट भी देते हैं, अगर 5 लाख या 6 लाख जो इनकम टैक्स में रिबेट, उसमें व्यापारी को मिलता क्या है? कोई 5,000 या 10,000 का फायदा हो जाता है। तो व्यापारी गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर अगर अपने ग्राहकों की सेवा करता है, और कहीं न कहीं देश की जीडीपी में व्यापारी समाज का एक बड़ा भाग कंट्रीब्यूशन है, और व्यापारियों के तकलीफ को अगर कोई देश भर की सरकारें नहीं समझती, तो इसके लिए व्यापारी समाज को भी कभी सोचना होगा और एकजुट होकर ऐसी सभी सरकारों का एक विरोध करना चाहिए, या इनकी बगावत करनी चाहिए, या अपने अधिकार के लिए एक बड़े मंच पे, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे मुंबई का आज़ाद मैदान हो, चाहे बिहार का गांधी मैदान हो, ऐसी जगह एक बड़े पैमाने पे, या दिल्ली का हजारीबाग मैदान हो, बड़े मैदानों में पूरे देश के व्यापारियों को एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए सरकारों के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं उनके लिए सरकारों का क्या योगदान है। दूसरी बात कि अगर व्यापारियों के जो संगठन भी बनते हैं, उन संगठनों से व्यापारियों को क्या फायदा होता है? सिर्फ पैसा वसूल के किसी को दे देना, क्या यही व्यापारियों की रक्षा है? इसके लिए मैं पूरे देश के व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि ये सही समय है। अगर देश विकास के तरफ आगे बढ़ रहा है तो सबकी मांगे मानी जा रही है। किसी को आरक्षण मिल रहा है, किसी को नौकरी मिल रही है, तो किसी को राशन मिल रहा है, तो किसी को बस फ्री की सुविधा मिल रही है, किसी को बिजली पानी सड़क फ्री मिल रहा है। मगर व्यापारी जो 5 लाख से ऊपर टैक्स पेयर के लिस्ट में आते हैं, उनको कोई सरकार एक 5 रुपए 10 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन बतावे तो हमारे सामने उनका जवाब होना चाहिए। मैं पूरे देश की सरकारों से ये मांग रखता हूं कि अगर पूरी मांगे, दुनिया की मांगे जायज़ है,
तो व्यापारियों की मांगे क्यों नाजायज है? व्यापारियों की भी मांग पूरी की जाए और व्यापारियों के भी दर्द को समझा जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोई जाति, धर्म, पंथ, मजहब में नहीं बढ़ता और न तो उसमें कोई रोक है कि यहाँ पे फला व्यक्ति या फला जाति का ही व्यक्ति व्यापार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है, ये अधिकार हमारा संविधान देता है। इसके लिए संविधान के तहत अगर सबको फ्री रेवड़ियाँ मिल रही है, कहीं न कहीं उनको सुविधाएं मिल रही है, किसी न किसी रूप में मिल रही है, तो व्यापारियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारी मांग अगर कहीं नाजायज है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और सारे व्यापारियों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।